हैप्पी न्यू ईयर। नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आपकी मंजरी आपके साथ आज थोड़ा सा लेट हो गई हूँ क्योंकि मुझे लगा कि हम सब तो बिज़ी हैं नव वर्ष की शुभकामनाओं देने लेने, अपने बड़ों से आशीर्वाद लेने में। आप सब भी बिज़ी होंगे, कहीं ना कहीं नव वर्ष की शुभकामनाएं दे रहे होंगे या कहीं ग्रुप्स में मना रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे। तो अभी व्लॉग डाल के डिस्टर्ब करने से कोई फ़ायदा नहीं, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा डीले करते हैं। अब उम्मीद करते हैं कि सब लोग अपने अपने घरों में आराम से बैठे होंगे, सारी सेलिब्रेशन ख़त्म करके, पार्टी टाइम ख़त्म करके। तो मैंने सोचा कि आज हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, कुछ थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट बात करेंगे जो हमने कल एनालाइज़ किया ना, जो नोटिस किया। ऐसे ना मेरे दिमाग में ऐसे उछल उछल के वो कह रहा है मेरा मन कि यार इसे बोल डालो, इसे बोल डालो। तो मैंने सोचा कि चलो शुरू करते हैं, छोटा सा एक व्लॉग बनाते हैं और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारी कल की उसे बोल डालते हैं। तो एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो हमारी आकांक्षा जी के साथ जो बदतमीज़ी की हमारे लप्पू भैया ने। टॉपिक पे तो मुझे लगता है हम मोस्ट ऑफ द रिएक्शन चैनल्स, जो लेडीज़ हैं इवन जो जेंट्स हैं, उन सब ने भी भरपूर तरीके से इन्हें गरियाया है और इन्हें दिखाया है इनका चेहरा। अब बस इंतज़ार है आकांक्षा जी का जो आए सामने और इस बारे में बात करें। हम उन्हें भी जल्दबाजी इसलिए नहीं करने को कह रहे हैं क्योंकि उनकी कम्युनिटी से ही ये समझ आ रहा है कि वो जवाब ज़रूर देंगी। बस ये है कि जो वो चाहता था ना कि इनका न्यू ईयर ख़राब हो, तो वो नहीं करना चाहती हैं। वेरी गुड डिसीजन। और वो अभी सोशलाइज़ कर रही हैं ग्रुप में, अपने कहते हैं ना ग्रुप में पार्टी कर रही हैं, सृष्टि जी के यहाँ गई हैं। और मुझे लगता है कि जो अंकुश जी हैं वो भी वहीं जाएंगे और सब मिलकर पार्टी करेंगे। अब बात करते हैं हमारे लप्पू भैया की, क्योंकि इनकी जो हरकतें हैं ना दिन ब दिन खतरनाक होती जा रही हैं। और इनके साथ हम अभी तक ये कहते थे ना कि जगत दीदी और जगत भैया मिले हुए हैं, जगत भैया कुछ कांड कर रहे हैं। ये तो सच है कि जगत भैया कांड कर रहे हैं, पर मिले हुए जगत दीदी और जगत भैया नहीं हैं। मिले हुए जगत भैया और उनका परिवार और उनकी पत्नी है। इसका सबूत आप कल के वीडियोस इनके परिवार के देख लीजिए। बहुत ही सीक्वेंस वाइज आपको समझ आ जाएगा कि सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं। इधर से ये व्लॉग डालते हैं कि मैं नहीं आ रहा हूँ, उधर से वो व्लॉग डालते हैं कि अब हम क्या करें और एक थंबनेल डालते हैं कि जो करना है करो, हम तो जा रहे हैं। इधर से ये कहते हैं कि ऐसा प्रिंस ने ऐसा व्लॉग में थंबनेल डाल दिया है, ठीक है जो करना है करो, हम तो अब हम आ गए, हम तो आ गए, है ना। उधर से वो लोग कहते हैं कि हम तो जा रहे हैं, हम तो दर्शन करने, हमें बाबा ने बुलाया है, हम दर्शन करेंगे, हमें कोई मतलब नहीं। इधर लप्पू जी ट्रेन में बैठ गए, स्टेशन से व्लॉग डाल रहे हैं और वहाँ से वो ट्रेन में बता रहे हैं कि मेरे पापा मम्मी, मेरे भाई भाभी और मेरी पत्नी भी आ गए हैं उधर से, देखते हैं। अब उज्जैन जाने का मेरा मन नहीं था, बट देखते हैं क्या होता है। अरे यार क्यों ये अननेसेसरी सस्पेंस। वो उधर बैठ के अपने पीहर में मायके में बोलती हैं कि मुझे बहुत काम है इसलिए मैं ससुराल जा रही हूँ, मेरा पार्सल ससुराल के एड्रेस में आ रहा है इसलिए मैं ससुराल जा रही हूँ। अरे क्यों ये अननेसेसरीली सस्पेंस क्यों। आप लोग इस तरह के थंबनेल्स डाल के एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आप कोऑर्डिनेशन में अलग अलग रह रहे हैं। आप सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाने के लिए अलग अलग रह रहे हैं, सिंपैथी लेने के लिए अलग अलग रह रहे हैं। क्योंकि जब आप लोग साथ हुए थे, जब आप लोग शादी कर रहे थे दोबारा अम्बाला में, तो लोगों ने ये कमेंट करना शुरू कर दिया था कि यार ये तो साथ में हो गए और वो बेचारी अकेली रह गई, उसकी शादी टूट गई। तो आप लोगों ने सोचा कि यार ये तो गलत हो रहा है, सिंपैथी थोड़ी सी हाथ से खिसक रही है। तो आपने सिंपैथी लेने के लिए आप अलग अलग हो गए। एक बदतमीज़ी पे बदतमीज़ी किए जा रहा है, चाहे वो औरतों के साथ हो, चाहे वो आदमियों के साथ हो, चाहे वो कुछ भी हो, बड़ा छोटा औरत बच्चा कुछ नहीं देख रहा, वो बस बदतमीज़ियाँ कर रहा है और दूसरा वहाँ सिंपैथी ले रहा है। अच्छा सिस्टम है, अच्छा पैटर्न है, आपने वाईटी को अच्छे से घेर रखा है। लप्पू जी ने जो प्लानिंग की है वो अब डिकोड हो गई है और अब सबको समझ आ रहा है कि आप क्या खेल खेल रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल, वो जो वहाँ पे एक तिजोरी की, एक लॉकर का वो कर रही हैं वहाँ पर जो प्रमोशन, उसमें देखिए उसमें दो हाथ आ रहे हैं, दो हाथ हैं उसमें, एक हाथ नहीं है, दो हाथ हैं। एक हाथ है किट्टू भाभी जी का और दूसरा हाथ है हमारे लप्पू भैया का। तो और उनका घर भी क्लियर समझ आ रहा है कि वो घर किट्टू जी का है। तो बताइए कैसे वो वीडियो यहाँ से वहाँ पहुँचा, किस कोऑर्डिनेशन से इन्होंने उसका वॉइस ओवर किया, किसने बात की।
बताइए। हाँ, इसका जवाब मैडम जी आके दे देंगी कि किट्टू ने हमें बोला था, किट्टू ने भेजा था। मान लिया, चलिए मैडम जी मान लिया। अब ये बताइए कि आपके लप्पू जी के व्लॉग में वो किट्टू से कह रहे हैं कि मेरी कल बात हुई पर फिर नोक-झोंक हो गई, फिर लड़ाई हो गई, इसलिए हमने बात नहीं की। अरे यार, पति-पत्नी के बीच में नोक-झोंक होती है तो उसके लिए क्या व्लॉग में डालते हैं? क्या अलग रहने लगते हैं? क्या इस तरह से दूसरों को इल्ज़ाम देके अपना रिश्ता टूट गया, इस तरह की सिंपैथी गेन करने लगते हैं? बंद करिए ये ड्रामा, बंद करिए, टू मच हो गया है अब। साथ ही एक चीज़ नहीं समझ में आ रही, ये पार्टनर इन क्राइम्स क्यों बन गए हैं किट्टो जी एंड फैमिली? ये क्या हो रहा है? मान लिया कि वो दिल्ली आए थे, उनकी फैमिली को सपोर्ट किया, रखा अपने घर, सारी चीज़ें जानी, सब कुछ समझाया, उनका सपोर्ट किया, सब मान लिया। बट अब जो वो कर रहे हैं ना, जो वो बदतमीज़ी औरतों के साथ उनके घर में बैठ के कर रहा है, तो ऐसा लग रहा है जैसे वो भी उसके सपोर्ट में है, वो भी वो कहीं ना कहीं उसका साथ दे रहे हैं। तो उन्हें अपने घर में अपनी महिलाओं से भी देखना चाहिए कि किस नज़र से वो आपके घर की महिलाओं को देखता है, किस नज़र से वो आपके घर की महिलाओं की रिस्पेक्ट करता है। इस बारे में सोचकर उसे अपने साथ रखना चाहिए। किसी भी शरीफ घर परिवार वालों को इसको अपने घर में नहीं घुसने देना चाहिए। कुछ शरीफ लोग हैं जैसे शबनम जी, मतलब जो हमारे फ़ौजी भाई हैं, इन लोगों ने शुरू में ही समझ के उससे दूरी बना ली थी। लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी भी क्लोज़ में हैं और उसका साथ दिए जा रहे हैं, और वो अच्छा साथ दे रहे हैं, उसके बाद वो अगर सुधरे, अगर वो अच्छे काम करे, तो चलो आपकी दोस्ती का कुछ फ़ायदा भी हो रहा है। आपने उसको दोस्ती में समझाया या ठीक करने की कोशिश की, गाइड किया। लेकिन फ़िलहाल जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। तो इससे यही समझ आ रहा है कि आपकी दोस्ती उसको समझा नहीं रही है, उसको शय दे रही है, उसको शय दे रही है कि वो गलत काम करे। तो इससे यही साबित हो रहा है कि आपके भी कुछ ऐसे राज उसके पास हैं जिससे वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है, और आगे जाके बहुत बुरा होगा आप लोगों के साथ। कहने में अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि हम कहीं ना कहीं आपको और आपकी फैमिली की रिस्पेक्ट करते थे। पर चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। अब धीरे धीरे पता चलता है कि इन लोगों का मिलना होता है कि नहीं होता है, या इसमें भी कोई ड्रामा लगा देते हैं कि वहाँ आकर भी नहीं मिले, ये वापस सिवान चली गई, वो वापस अम्बाला चला गया। कुछ इस तरह का ड्रामा ना करें, ये तो बेहतर है, क्योंकि अब इनका ड्रामा ख़त्म हो चुका है, अब दुनिया वाले समझ चुके हैं इनको। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी इनके पूरे राज परिवार से कि इस ड्रामे को, इस डॉलर छापने का जो तरीका, जो आपने कंटेंट ढूंढा है, इसे ख़त्म कर दें। इससे बहुत बेइज्जती, बदनामी और घटिया माहौल फैल रहा है वाईटी पे। अब आप लोगों के ही हाथ में है, इसे बंद करिए। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।